बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको 1 सितंबर को यह खबर दी थी कि 25 सितंबर तक पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने जा रहा है और इमरान खान को माइनस करने, नाअहल, ये सारे प्लान जो हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। लेकिन उस सब के अंदर अब जून सितंबर जो है वो गुजरता चला जा रहा है, सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, इक़्तिदार के अवानों में लर्जा तारी हो चुका है और पिंडी में भी इस वक्त हलचल मच चुकी है। बड़ी खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर कर रही हैं। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान बामुकाबला मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है कौन। कौम ये जानना भी चाहती थी, कौम के जहनों में सवाल भी थे कि इमरान खान आखिर नाम क्यों नहीं लेते। तो पहली दफ़ा ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई बेनकाब हो चुके हैं, इनके नाम सामने आ चुके हैं। ये बेसिकली कौन थे और ये किस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशों में मुलव्विस रहे हैं, इनका किन किन इदारों के साथ ताल्लुक़ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है कि आखिरकार ये नाम भी अब पूरी कौम के सामने आ चुका है। अब पिंडी प्लान के ऊपर भी आज हमने बात कर रही है कि पिंडी प्लान पर काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है और इमरान खान को माइनस करने के मंसूबों पर भी काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। इमरान खान को असल जो इनकी हुकूमत गिराने की वजह थी वो ये थी कि इमरान खान नवंबर की तैनाती नए आर्मी चीफ को तैनात न कर सकें और यही बात खुर्रम दस्तगीर और जवेद लतीफ़ ने कही कि इमरान खान फलां शख्स को आर्मी चीफ लगाना चाहता था तो हमें डराया गया, हमें धमकाया गया। तो अब यहाँ पर आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो बंद गली में दाखिल हो चुकी है, मसला गंभीर हो चुका है और नए आर्मी चीफ को लेकर PDM के अंदर लड़ाइयाँ और PDM की लड़ाइयों ने इस इदारे की साख को बर्बाद करके रख दिया है मुबैना तौर पर। अब यहाँ पर ख़बर आपको ये देनी है कि जनाब पाकिस्तान की तारीख में जो कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है। नए आर्मी चीफ का नाम हैरत अंगेज़ तौर पर जो सामने आया है उसने तहलका मचा कर रख दिया है। नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में जो नाम ही नहीं शामिल था उसको जनाब ये सामने लेकर आ रहे हैं। अचानक से क्यों ये सारी गेम तब्दील हो गई, सीनियरिटी लिस्ट से क्यों नाम नहीं लिया गया, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, ये सबसे पहले खबर आप स्क्रीन के ऊपर देख लें कि तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली शकूर शाद की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल। सदर तहरीक इंसाफ सिंध अली ज़ैदी ने शकूर शाद को शोकाज नोटिस जारी कर दिया और 7 रोज़ में जवाब दें और बताएं कि आपकी रुकनियत क्यों बहाल की जाए। शोकाज नोट का मतन। अब यहाँ पर नाज़रीन ये शकूर शाद जो हैं ये टेलीफोन कॉल पर इनकी टांगें काम गई और इस लोटे की आपने शक्ल याद रखनी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जाकर कह रहा कि मैंने तो इस्तीफ़ा जमा ही नहीं करवाया था। और ये वही लोटा है जो इमरान खान के हक में ट्वीट्स किया करता था, लेकिन टेलीफोन कॉल के ऊपर इसकी टांगे काम की, इसकी पतलूनें गिल्ली हो गई और फिर शेख रशीद साहब सामने आ जाते हैं और उन्होंने कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात कर दिए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, ये अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, शकूर शाद के इस्तीफ़े की मुअत्तली से सारे इस्तीफ़े मुअत्तल हो गए। PDM अपने बेटों में बांट रही है, गरीबों को डांट रही है, अभी तक सूबों में गवर्नर नहीं लगा सके। ये गुर्बत बटाओ नहीं, गरीब मकाओ पॉलिसी लाए हैं, ये इनकलाबी ही नहीं ये सिलाबी हैं। खारजा पॉलिसी में दोहा मीटिंग के बाद बड़ा यू टर्न आ गया है। इस लाइन पर आपने गौर करनी है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अमदाद नहीं हुक्मनामे आ रहे हैं। ये दोहा के ऊपर आपने अगर गौर कीजिएगा तो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब ने मुबैना तौर पर खबर दी थी कि शहबाज शरीफ और जो इसराइली हुकाम है उनकी दोहा में, कतर में सेफ हाउस में वहाँ पर एक अहम मुलाकात हुई थी मुबैना तौर पर और इसराइली त्यारा 9 घंटे तक वहाँ पर मौजूद रहा था जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दोहा के दौरे पर मौजूद थे। एक चीज़ तो ये कि वहाँ पर कैसे खारजा पॉलिसी में यू टर्न आया, दूसरा ये कि शेख रशीद ने कहा कि अमदाद नहीं हुक्मनामे आ रहे हैं। आज भी जनरल बाजवा साहब से जो पेंटागन के चीफ हैं उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और फिर जो US कांग्रेस का रुकन है उनका वफ्द जो है वो जनरल बाजवा से मिलने आया। उससे पहले बरतानवी सफीर मिले, उससे पहले एक और अमरीकी शख्सियत जनरल बाजवा से मिलने आई और ये तवातुर से इंटरनेशनल ताकतों का पाकिस्तान में आना और GHQ में आकर मिलना ये किस जानिब इशारा कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। रजीम चेंज ऑपरेशन, इमरान खान की नाअहली, 3 नवंबर की तैनाती को आपने ज़हन में रखना है कि अमदाद नहीं बल्कि हुक्मनामे आ रहे हैं। और उस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कल समी इब्राहिम साहब को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कॉल देनी है, मैंने सिर्फ एक कॉल, जो ट्विटर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है।
इमरान खान साहब ने कहा कि लावा फटने के लिए तैयार है, मुल्क श्रीलंका प्लस बन जाएगा और फिर गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। आज गुजरांवाला जलसे में इमरान खान साहब ने अपना अगले लाएअमल का ऐलान भी करना है। आज के जलसे के ऊपर तमाम ताकतवर हलकों की नजरें हैं, एस्टैब्लिशमेंट की नजरें हैं, पीडीएम की हुकूमत की नजरें हैं। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पंजाब में मेरी हुकूमत के खिलाफ एक बदतरीन साजिश कर रहे हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा दोयम ये पंजाब के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन सवाल फिर वही कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है? इस हवाले से एक बड़ा शानदार आर्टिकल सामने आया है, वो मेरा आपके सामने रखना है। लेकिन ज़राए ने जो मुझे खबरें दी हैं कि काफ लीग के 6 से 7 MPs जो हैं उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से राब्ता तोड़कर चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिलने का ऐलान कर दिया है। और उस सब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही अपना बड़ा जोर लगा रहे हैं, मोहन सलाई भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आप इस तरह ये स्क्रीन के ऊपर खबर देख सकते हैं, इस खबर की तस्दीक हो चुकी है कि मुस्लिम लीग काफ के कुछ अरकान पंजाब असम्बली का चौधरी शुजात से राब्तों का इंकशाफ। और जो नून लीग के ज़राए हैं वो खबर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ वापसी से कबल पंजाब हुकूमत लेने के ख्वाहिशमंद। 92 न्यूज़ ने भी ये खबर ब्रेक कर दी है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने जोड़ तोड़ भी शुरू कर दिए हैं। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी चौधरी शुजात से मुसलसल राब्ते के अंदर हैं और मुस्लिम लीग नून के PTI की खवातीन MPS से भी राब्ते जारी हैं। नून लीग के ज़राए के मुताबिक PTI की तकरीबन 7 खवातीन जो हैं वो अपने इस्तीफ़े किसी भी वक्त असम्बली में जमा करवा सकती हैं। गवर्नर पंजाब भी सियासी तौर पर मुतहरिक हो चुके हैं। अब यहाँ पर इमरान खान क्या करने जा रहे हैं? अब इमरान खान साहब का आपने जो वाज़ेह मौक़िफ़ देखना है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो पार्ट 2 लॉन्च हुआ पंजाब के अंदर, इससे पहले इमरान खान एक लॉन्ग मार्च और मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे देंगे। पूरा मुल्क जैम हो जाएगा, इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोला जाएगा। दावा बोलने से मुराद ये नहीं कि वो खूनी इंकलाब की बात करेंगे, वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन ही सारे मसले का हल है और इमरान खान ये पूरे का पूरा ऐलान कर देंगे। इस हवाले से खबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक आज इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें बड़े अहम फैसले कर लिए गए हैं। और उस इजलास के अंदर जो फैसले हुए हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में आई दफ़ा 144 के नफाज को भी अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। और उन्होंने कहा कि दफ़ा 144 का नफाज बुनियादी आइनी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। कानूनी माहिरीन की जानिब से दरख्वास्त में पैमरा के साथ साथ PBA को भी फारीग बनाने की तजवीज़ दे दी है, क्योंकि इमरान खान की तकारीर बराह रास्त नशरियात नहीं हो रही उसकी। और उस हवाले से अदालत जो है उसने फैसला भी दे दिया था, लेकिन फिर भी ये फैसला जो है उसको चैलेंज किया जाएगा क्योंकि इमरान खान की नशरियात जो है वो TV पर नहीं चलाई जा रही। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम ये मामला आपने देखना कि दफ़ा 144 का नफाज इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज है और अगर ये हट जाती है तो जनाब इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए ही अपना रास्ता साफ कर रहे हैं कानूनी तौर पर। तो अब आ जाएं कि ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई बेसिकली है कौन और ये पिंडी प्लान क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से डॉन न्यूज़ ने एक आर्टिकल शाया किया। उस आर्टिकल में जनाब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बारे में लिखा गया कि ये नेशनल सिक्योरिटी की एक अदारा है, उनकी जानिब ये इमरान खान साहब इशारा करते हैं। इमरान खान उनका नाम लिए बगैर, एजेंसीज का नाम लिए बगैर, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम ले लेते हैं और इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इदारों से है और यही हुकूमतें गिराते और हुकूमतें बनाते हैं। इस हवाले से ये नाम दे दिया गया है डॉन न्यूज़ की जानिब से, जिसका कौम इंतज़ार कर रही थी। तो खैर ये पूरी कौम को भी पता है कि ये कौन पाकिस्तान में किसके पास ताकत है और कौन कहाँ पर किसका डंडे का जोर पर चलाकर पाकिस्तान में हुकूमतें गिराता और बनाता है। तो नाज़रीन किराम आप आ जाएँ कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है, नए आर्मी चीफ नवंबर की तैनाती, उसको लेकर जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा नाम सामने आ चुका है, एक तहलका खेज जिसने तहलका मचा कर रखा हुआ है और वो नाम जो है उस सिन्योरिटी लिस्ट में शामिल ही नहीं था। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा PDM ने ऐसे गंभीर और घटिया किस्म के रिकॉर्ड जो हैं वो कायम कर दिए हैं जिसने मुल्क की इदारों की साख को कमज़ोर करके रख दिया है। अब आर्मी चीफ बेसिकली होगा कौन जनरल बाजवा के बाद, और जनरल फैज़ का मुस्तकबिल क्या है, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो नए आर्मी चीफ की जो सीनियरिटी लिस्ट है वो आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 साहिर शमशाद मिर्ज़ा, नंबर 2 अज़हर अब्बास, नंबर 3 नुमान राजा, नंबर 4 जनरल फैज़ हमीद, नंबर 5 जनरल मोहम्मद आमिर। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम ये 5 नाम है। बेसिकली तो होता ये है कि पहले 4 नामों को चुना जाता, 3 से 4 नाम
होते हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म को भेजे जाते हैं फाइल के अंदर, और उसमें से वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एक नाम जो है वो चुनते हैं और उसको आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाता है, 3 से 4 नाम। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं नून लीग के हैं और वज़ीर दिफा भी हैं, तो इन्होंने कुछ जनाब बड़ा ख़तरनाक इंकशाफ कर दिया। इन्होंने कहा है कि टॉप 6 जनरलों में से नए आर्मी चीफ को तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि 3 से 4 नामों में से ही एक आर्मी चीफ को तैनात किया जाता था। लेकिन अब की बार पहली दफ़ा ये होगा कि टॉप के 6 जनरलों को ये जनाब तैनात करने जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? टॉप 6 जनरलों को उनको क्यों लेना पड़ा है? इत्तेज़ाद अहसन साहब जो हैं माहिर कानूनदान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियाती रुकन हैं, ये सामने आते हैं। उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि 3 से 4 जनरलों का नाम जो है वो सामने आता था, इनमें से आर्मी चीफ को तैनात करना होता था, लेकिन 5वां और 6ठे नंबर की बात क्यों हो रही है? तो इत्तेज़ाद अहसन ने कहा कि पहले 3 नाम जो आर्मी चीफ के लिए सामने आए हैं वो PDM को पसंद नहीं है, वो PDM के पसंदीदा नहीं हैं। तो चौथे नंबर वाले तो जो वैसे ही उनके मुखालिफ हैं, चौथे नंबर वाले जनरल फैज़ हमीद हैं, और पहले 3 नाम जो हैं वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा, दूसरा नाम अज़हर अब्बास और तीसरा नाम जो है वो नुमान राजा, चौथा जो है वो जनरल फैज़, जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। मरियम नवाज ने इनके खिलाफ बातें की और उसके बाद नवाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, आसिफ जरदारी हो, सब ने घटिया प्रोपेगेंडा किया हमारे सिटिंग कोर कमांडर के खिलाफ और DGI-SI के खिलाफ। तो नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ की तैनाती को इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। तो अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि 5वां और 6ठा यानी कि 6 जनरलों में से नाम लिया जाएगा। पहले 4 नाम जो हैं वो तो PDM को नापसंद है, तो 5वां नाम जो है वो जनरल मोहम्मद आमिर का है, और 6ठा नाम जो एंटर किया जा रहा है उनमें आता है जनरल जरार हैदर साहब। तो जनरल मोहम्मद आमिर जो है वो कोर कमांडर गुजरांवाला भी हैं, जहां पर आज इमरान खान जो हैं वो अपना लायामल देंगे। और जनरल मोहम्मद आमिर आर्मी चीफ के लंदन के दौरे के दौरान मुबैना तौर पर ये इंकशाफात किए गए थे कि वो आर्मी चीफ के साथ गए थे, लेकिन इस हवाले से ना तो तरदीद आई थी इदारे की जानिब से, ना ही तस्दीक की गई थी। और फिर यह भी कहा गया था मुबैना तौर पर कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो जनरल आमिर को लंदन ले जाकर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी मुबैना तौर पर मुलाकातें की थी, और नवाज शरीफ को ये बताया गया था, एक अहम शख्स ने इसका इंकशाफ किया था कि बाजवा साहब ने कहा कि ये है वो आर्मी चीफ जिसको हम लगाना चाहते हैं। तो जनरल मोहम्मद आमिर का नाम जो है वो इस वक्त हॉट फेवरेट है, 5वें नंबर के ये जर्नल हैं, और ये आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो इमरान खान साहब को नवंबर से पहले नाअहल करने का प्लान है, और पिंडी प्लान पर काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है, जो है ये पिंडी प्लान जो मैंने आपके सामने रखा। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को भी लाजमी ख्याल रखने वाला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।